हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। मैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं आपके नॉलेज अपडेट के लिए। आज जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीथ। टीथ जो ह्यूमन दांत होती है, हमारे बॉडी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। बिना दांत के हम भोजन चबा नहीं सकते हैं। भोजन को अच्छी तरह डाइजेशन के लिए भोजन का चबाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। मेनली जो ह्यूमन टीथ है, मानव का दांत है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बचपन में जो दांत आते हैं जिसको दूध का दांत या मिल्क टीथ बोलते हैं, इसको टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। दूसरा है परमानेंट टीथ, जो बाद में दांत उगते हैं मिल्क टीथ गिरने के बाद। जो मिल्क टीथ होती है, कोई बच्चा पैदा होता है तो 7 से 8 महीने में मिल्क टीथ का आना स्टार्ट हो जाता है, और 3 साल तक उम्र तक मिल्क टीथ टोटली बच्चे में 20 होते हैं, जो 20 मिल्क टीथ 3 साल तक आ जाते हैं। 3 साल के बाद ये मिल्क टीथ धीरे धीरे टूटना चालू होते हैं, मतलब गिरना चालू होते हैं, और 6 साल 7 साल तक ये टोटली मिल्क टीथ गिरने लगते हैं और उसके जगह पे परमानेंट टीथ उगने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड, और 12 से 13 साल तक जब तक बच्चा होता है तो लगभग लगभग मोलर टीथ को छोड़ के सारे दांत जो है उगाते हैं, जिसको परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ 32 होते हैं और मिल्क टीथ 20 होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए कुछ टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो दांत का संरचना कैसी होती है। तो देखिए, दांत मेनली जो ग्रो होती है हमारा टीथ, वो हमारे जो जॉ बोन है, जो जबड़ा की हड्डियां होती हैं, वहां से रूट बोन टीथ का स्टार्ट होता है ग्रोथ। टीथ मेनली 3 पार्ट में होती है, रूट, नेक और क्राउन। जो रूट वाला पार्ट होता है हमारे जो जबड़ा और मसूड़े जो गम होते हैं उससे ढके होते हैं, इसलिए हमें दिखते नहीं है। जो वाइट पार्ट टीथ का दिखता है उसको हम क्राउन बोलते हैं। ये क्राउन वाइट पार्ट मैंने बनाया है, और जो गम से ढके हुए हैं ये रूट पार्ट है। ठीक है, अब क्राउन में 3 लेयर पाए जाते हैं फ्रेंड। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको इनामेल बोलते हैं। इनामेल हमारे बॉडी की सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है। जो इनामेल होती है कैल्शियम से बनी होती है। उसके बाद जो लेयर पाई जाती है वो डेंटाइन होती है। डेंटाइन सॉफ्ट होती है, और जो अंदर का लेयर होता है टीथ में वो सॉफ्ट पल्प होती है। ये सॉफ्ट पल्प जो है, इसमें नर्व की सप्लाई होती है, हमारे ब्रेन से जो नर्व आती है, प्लस ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। कोई भी दांत में इन्फेक्शन होता है फ्रेंड, जैसे कैविटी बन जाती है, मसूड़े लगने लगते हैं, कीड़े पड़ने लगते हैं, जर्म्स की ग्रोथ होने लगती है, तो यह जब वो इन्फेक्शन पल्प तक पहुंचता है तो नर्व्स की यहाँ पे सैनिटाइज नर्व प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा टीथ का पेन महसूस होता है। ठीक है फ्रेंड, अब आ जाइए टीथ में कैसे कैसे इन्फेक्शन होते हैं। टीथ में जैसे हम कोई चीज़ खा लिए और दांत में रात भर पड़ा रह गया कोई फूड पार्टिकल, तो उससे क्या है कि वहाँ पे जर्म पैदा होने लगते हैं वो फूड पार्टिकल पे। और जर्म जब पैदा होने लगते हैं तो उनके एसिड सिक्रेट करते हैं, जिससे हमारे मसूड़े सड़ने लगते हैं और वहाँ पे होल बनने लगता है, जिसको कैविटी बोलते हैं। और ये कैविटी की वजह से, ठीक है फ्रेंड, एक कैविटी की वजह से, कैविटी इतनी गहरी होती चली जाती है कि अंदर की लेयर, पल्प लेयर में पहुंचती है, जहाँ की नर्व सप्लाई है, तो बहुत इंटेंस पेन होने लगता है। और मसूड़े जब सड़ने लगते हैं तो दांत भी ढीला होने लगता है, मतलब हिलने लगता है। तो एक सब कॉम्प्लिकेशन आते हैं दांत की, इसीलिए कहते हैं साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। ठीक है, मेनली जो ह्यूमन के टीथ होते हैं, अब टाइप हम बताएंगे कितने प्रकार के मानव के दांत होते हैं। मानव के दांत मेनली 4 टाइप के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, एक होता है दांत जो है जिसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर क्या होती है फ्रेंड, इंसाइजर या इंसीजर बोलते हैं, जो बीच की 2 दांत होती हैं, 2 इस साइड 2 इस साइड और 2 4 नीचे। ये कटिंग इसको टीथ बोलते हैं। ये हमें कोई चीज काटने के लिए मदद करती है। जो फ्रंट के दांत होते हैं इनको इंसाइजर बोलते हैं। और फ्रंट के बगल में दो दो दोनों तरफ, मतलब टोटल 8 दांत होती है, जिसको कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन जो है कटिंग, इसको बोलते हैं टीयरिंग। कोई चीज को टीयर करना हो उसमें मदद करती है कैनाइन। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो तीसरा दांत होता है जिसको प्रीमोलर बोलते हैं, ये भी 8 इनकी संख्या होती है। ठीक है फ्रेंड, और ये क्या करती हैं, ये हमारी ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। और लास्ट की जो चौभर जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो मोलर टीथ होती है, बहुत लास्ट में आती है। ठीक है, इनका संख्या 12 होती है। ये भी ग्राइंडिंग, मतलब
आटा जैसे नहीं होता है, आटा की चक्की गेहूं को पीसती है, वैसे हमारे जो भोजन को ग्राइंडिंग करने में मदद करती है हमारी मोलर और प्री मोलर। ठीक है, प्री मोलर को विजडम टीथ भी बोलते हैं फ्रेंड। ये सबसे लास्ट में आती है मोलर टीथ। यही प्री मोलर और मोलर मिलके को चिक टीथ बोलते हैं। जो गाल का स्ट्रक्चर हमारा दिखता है, यही चिक टीथ जो प्री मोलर और मोलर होते हैं, अगर ये नहीं होते तो हमारा गाल अंदर की तरफ ज्यादा धंसे रहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्या क्या हम करें जिससे हम अपने दांतों की अच्छे से देख रेख कर सकते हो, हमारा दांत तो ओल्ड एज तक स्ट्रांग बना रहे और अच्छा रहे। इसके लिए सबसे पहला काम है, आप कोई भी चीज खाएं तो उसके बाद जो है अपना पानी से मुंह को जरूर साफ करें, मतलब गरारा करें या तो रिंज करें वाटर से, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल दांत में न फंसा रहे। दूसरा काम यह है कि हम डेली ब्रश जरूर करें। ठीक है, ब्रश करें दोनों टाइम, सुबह भी करें और रात में सोने से पहले ब्रश करें। और सोने के पहले जब ब्रश करें उसके बाद रात में कोई भी चीज़ न खाएं, कोशिश करें, क्योंकि कोई चीज़ रात में खाते हैं तो वो कोई भी पार्ट वहाँ पे दांत पे लगा रहता है तो सुबह तक बना रहता है, जिससे जर्म्स की ग्रोथ होने की प्रॉब्लम होती है। चौथा पॉइंट ये है कि हम हमेशा ब्रश को चेंज करें हर 3 महीने पे मिनिमम। जो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं वो 3 महीने के बाद उसको जरूर चेंज करें, अगर अच्छे क्वालिटी की है, क्योंकि उसका जो शार्पनेस है वो कम हो जाता है, तो हम साल साल भर रगड़ते रहते हैं, हमारे अंदरूनी दांतों की सफाई नहीं हो पाती। पांचवा पॉइंट है कि हम कभी भी अपना ब्रश दूसरे से शेयर न करें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वायरस होती है तो इन्फेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। छठवां पॉइंट ये है कि हम टूथब्रश करने के बाद अपनी जीभ को भी क्लीन करें, टंग को टंग क्लीनर से क्लीन जरूर करें, क्योंकि टंग में भी बैक्टीरिया वायरस रहते हैं जो दांतों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और पॉइंट है कि हम अपने दांतों को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएं। दूध के क्या है, कैल्शियम होती है और हमारा दांत बनाने में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है, तो हमारा दांत स्ट्रांग बना रहेगा। और भी हरी सब्जियां हो गई, संतरे हो गए, ठीक है, ये सब जो है आपकी फल हो गए, एप्पल हो गई, बनाना हो गई, ये सब से दांत स्ट्रांग बने रहते हैं, तो फल जरूर खाएं और आप भी स्वस्थ रहेंगे, दांत भी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके नॉलेज अपडेट के लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।